ठीक है, तो कल जो कर रहे थे वही पेपर करेंगे, ठीक है। 11 का सी-सेट ना। यार हमारी 6 में से 3 की वो रहेगी क्या? 2 टीम, 2 ही, और ये रात 3 बस, और सब घर चले गए। सचिन आया नहीं अभी। कौन से ग्रुप में से? सचिन कब आएगा? ये क्या कर रहे हो? मुझे ऐसे बोलते ही मुझे लगा मैं भी बोल कि टाइम पास मत करो, ठीक है। सचिन तो बोला ही नहीं, इसमें छोड़ गया क्या? अभी तो था ना, केटीएम लेके आया था, तो निकल लिया मुझे लगा। क्या कल ये कर रहे थे ना, 35 36 हो गया था, 37 38 बताना है ना। फिर वापस से पेन कहाँ से गायब हो गया इसका? भगवान। थर्टी सेवन में कर लिया ना 3 बटके में सर्वोच्च कौन करेगा इसमें? ब्लैक ब्राउन हैं? इसमें 3 आएंगे कलर। हाँ, ब्लैक ब्राउन कोई से भी ऐसे ये किसका फ़ोन बजा? कौन साइलेंट भी नहीं है? और रेड। धीरज कुमार भी लेफ्ट हो गया। चलो देखो, ये 37 क्वेश्चन देखो सब लोग। मैं बताऊंगी मैंने किया क्या हो रहा है? अब आज इसका पेन गायब है। कल की वीडियो देख लो, उसमें होगा ना। अरे कल ऐसा हो रहा था, शायद स्टार्टिंग में खुल रही थी डायरेक्ट, इसीलिए डायरेक्ट कुछ दिक्कत नहीं हो रहा था। रात पता नहीं वापस ही दिक्कत आ रहा है। अरे वो कल मैंने दोबारा इसको हटा के फिर शुरू किया था, तब जाके हुआ था। यही दिक्कत आती है, क्या ही करें। चलो एक बार देखता हूँ मैं करूँ। और कोई ऐप बताओ ना जिसमें खुलता है पीडीएफ। WPS ऑफिस अच्छा था, परंतु इसने पता नहीं जब से अपडेट हुआ है ऑटोमेटिक दिक्कतें बढ़ गई है। और ये एक बार ओपन करके देखो ना। रुक जा, हो गया काम, हो गया। अब शायद हो जाए, नहीं हुआ अभी भी। कल एक बात मैं बताऊं सर, ये आ गया फिल इन साइज, ऐसा ही कुछ हुआ था कल, यहाँ से ही हुआ था। पेन आ गया, चलो हो गया। सीख धीरे धीरे, टेक्निकल तो होना ही पड़ेगा ना। चलो आ जाओ 37। ये किसका किसका बन गया था या नहीं बना? तब देखो इधर सबसे इजी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन 2023 में आया था, ठीक है। 3 आएगा। हाँ, कैसे आएगा 3? अब वो देखो, सुनो कैसे, अब मैं एक एक करके बता। देखो रेड ब्राउन। देखो ध्यान से समझे, सुनो, छोड़ो। नीचे दी गई आकृति पर विचार कीजिए और उसके 50 किए गए प्रश्न उत्तर दीजिए, ठीक है। ऊपर दी गई आकृति में यदि किन्हीं भी दो निकटवर्ती क्षेत्र में एक जैसा रंग नहीं भरना हो तो इस आकृति में रंग भरने के लिए कम से कम कितने अलग अलग रंगों की जरूरत पड़ेगी? ध्यान से समझना। सबसे पहले मान लो मैंने रेड भरा यहाँ पे, कम से कम बोला इसने, ठीक है। अब उसके बाद में मैं मान लो ग्रीन भर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ग्रीन भर दिया, ठीक है। अब देखो मैं इसके सराउंडिंग जो है
स्वाभाविक सी बात है, क्या नहीं भर सकता, ग्रीन तो किसी हालतों से नहीं भर सकता, मैं यहाँ पे रेड भर सकता हूँ वापस से, ठीक है। रेड में यहाँ पे भर सकता हूँ, ध्यान से समझना, परंतु मैं अब यहाँ पे रेड नहीं भर सकता, इसके लिए मुझे एक अलग लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ब्लैक ले लूँगा, ठीक है। अब मैं वापस से यहाँ देखो, यहाँ पे मैं ब्लैक भर लूँगा, यहाँ पे ब्लैक भर लूँगा, और जो छूटा हुआ एरिया वहाँ पे वापस से मैं रेड भर लूँगा, ठीक है। अब देखो ये जो बाहरी वाला एरिया है, इसमें रेड और ब्लैक नहीं ले सकते, ग्रीन ले सकते अपन, ये पूरा ग्रीन वाला, ठीक है। अब वापस से यही वो रेड और वो वाला हो जाएगा। तो अपने को कितने की ज़रूरत पड़ रही है? 3, बस ओनली 3 कलर। समझ में आ गया सबको? यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2023 में आया है, ठीक है। समझ क्लियर हो गया? ठीक। 38 क्वेश्चन करो, बनाओ 38 क्वेश्चन। अब मैं याद रखना, एक क्वेश्चन 2023 में आया, ये सेम क्वेश्चन, उसमें कुछ नहीं, बस उसमें ये था कि 4 पट्टियाँ थी ऐसे तिरंगे वाली, उसमें कलर बनने का था कि 2 सेम नहीं आने चाहिए, बस यही सेम क्वेश्चन था उसमें भी। तो कितने रंगों की ज़रूरत पड़ेगी? सब लोग 38 बनाओ। ग्यारह आएगा इसको। कैसे? देखो ऊपर वाली 15 है, उसके ऊपर 5, ठीक है। फिर इन्हें वो कर लो, 5 + 3 बराबर 11 + 5 15, ठीक है। उसके नीचे 8 संग 48, ये 48 लिखा है, इसकी गुना कर दो, नीचे आ जाएगा 6। तो ऐसे इधर 6 और 8 को जोड़ दो, 11। 8 6 11 होता है। कोई नहीं, तुम करो अपना, ये रोशो में तुम अपना करो, उसके भरोसे मत बैठे रहो। ये हमको समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा? बड़े के सवालों थोड़ा सा मेरा हाथ कम कर रहा है। देखा गणित की कमजोर है। हेलो, हाँ हाँ बोलो, कोड़ा सो, हाँ बोल बोल, काय में क्लास ले रहे थे, बार बता। नहीं नहीं नहीं, 15 है, 5 + 15, 5 + 3, ठीक है। टर्न को पीसा तनी तुम क्यों कर जी फिर सभी काम? मैं इनका देऊंगा नहीं। ये सही है, अलग स्टेट होने का ही फायदा होता है, कुछ भी बात कर लीजिए। अरे नहीं, वो हमारे टोन में इससे बात करता हूँ, ऐसी लोगों की जो बात होती है वो बाय हार्ट है ना। 38 हुआ ना कि ना? काजल, अमित, धीरज, मुझे तो बताइए। चल समझ नहीं आ रहा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो हो रहा है सर, अभी आपने बोला था ना 2023 में क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ है, वो ढूंढ रही हूँ मैं, वो मुझे नहीं मिल रहा। देखो जाके 4 कट्टी वाला, वो 4 रंगों वाला आया था पट्टी में, तिरंगे में रंग बनने वाला, वैसा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। 23 होगा। 2023 में आया आपकी बार। 15 5 × 15, ठीक है। 5 ऊपर आ गया, 8 संग 48, 6 नीचे आ गया, 11, सीधा 6 और 5 11 जोड़ दो। फंडा सीधा मैं सीख रखा हूँ ना, तुमने बताएंगे पिछली बार। पर वो जो सही लॉजिक नहीं है तुम जो कर। क्यों? तुमने बताया। हाँ वो लॉजिक ये नहीं है ना, तुम गलत कर रहे हो लॉजिक। लिफाफे वाला, हाँ लिफाफे वाला, 4 पत्र 4 लिफाफे। वो
वो अलग है, 4 पत्ता 4 लिफाफे। उसमें 2 आएगा। मैं देख, रुक जाओ, मैं एक बार देख रहा हूँ। 4 लिफाफे में 2 आएगा। नहीं पर मुझे नहीं, वो नहीं है, वो दूसरा क्वेश्चन है। कलर वाला है, कलर वाला। कलर वाले में तो ये जूते वाला था, जोड़ी वाले जूते। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। रिक्शा वाला। देखो देखो एक बार। मुझे तो नहीं मिल रहा। अरे ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करो, वो छोड़ो, वो तो वो मैं बता दूंगा, वो तो मुझे पता है। मैं स्क्रीनशॉट लेके ये भेज तो इसको क्या दिया, क्षेत्रफल दिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी है। दोनों इनको 15 को और 48 को लंबाई चौड़ाई निकल के आ जाएगा, 11 आएगा इसका। पर ये मुझसे भी नहीं हुआ था जब मैंने पहली बार देखा ये क्वेश्चन। तब वैसे दिमाग लगाया नहीं था कि इसमें लंबाई चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। यही तो है, बेसिक्स चीजें पता होनी चाहिए ना। हो गया हमारा, हो गया 8। चलो ठीक है, अब देखो इधर मैं बना रहा हूँ, इसको देखो ध्यान से समझना। ऊपर दिए गए अनुसार एक वर्ग के 4 आयतों में विभाजित किया गया। अब देखो ध्यान से समझना, ये पूरा जो है ये एक वर्ग है। अब वर्ग क्या बन जाता है, प्रत्येक भुजा समान होती है। और आयत में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होती है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल तो अपन जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है। मैं इसको ना दो तरीके से इस क्वेश्चन को करवा सकता हूँ, ठीक है। अपन तो अभी ऐसे करते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब देखो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 15, ये पहला वाला आयत जो है, ठीक है। दूसरा वाला दिया है उसका भी लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 48। अब देखो 48 कब कब आ सकता है, अब ये सोचना पड़ेगा 15 कब कब, जैसे पहले 15 कब कब आ सकता है। अब एक तो तरीका है 1 इंटू 15, पर अपने को दिख रहा है कि इससे तो बड़ा है कुछ यहाँ पे। फिर और कब आ सकता है 5 इंटू 3, 5 या 15, समझ में आ गया। तो अब देखो जो बड़ी वाली भुजा होगी वो 5 होगी, और ये छोटी वाली कितनी होगी 3, मतलब ये 3 हो गया और ये वाली 5 हो गई, ठीक है रमेश। आमने सामने की दोनों भुजाएं सेम हो गई। हाँ ये देखो ये ऊपर वाली 5 हो गई और ये 3, ये 3, ठीक है। वैसा ही इसमें लग जाएगा 6 48, तो ये बड़ी वाली तो क्या हो जाएगी 8, और ये वाली 6, ये वाली 6, ठीक है। अब देखो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है 8, और ये देखो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, 8 3 11, ठीक है। अब ऐसे भी कर लो 6 और 5 11, उससे भी 11 आ रही है, उससे भी 11 आ रही है। 8 कौन सी भुजा पे है, ये रहा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 8, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है ही, तो 8 और 3 11, और इधर देखो यहाँ तक 6 है और यहाँ तक 5 है, तो 6 5 11, तो 11 आंसर आएगा इसका। ये ऊपर नीचे भी तो जुड़ सकती हैं, जो मैं जोड़ा हूँ। अरे बात तक तुम पहले ये कॉन्सेप्ट तो लगाओ ना, लंबाई इंटू चौड़ाई वाला। तुम तो ऐसे ही डायरेक्ट वो आंसर रटा हुआ तो मार रहे हो। पहले लंबाई इंटू चौड़ाई वाला है, ये ऊपर और ये नीचे जोड़ के तो भी 11 आ रहा है भैया। ठीक है चलो कोई ना, आगे करो। अब देखो ये क्वेश्चन फिर वापस से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वापस से फिर आए हुए हैं। 39 40 41 42 43 करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 43। हाँ ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, पर इसके लिए 11th क्लास वाली पढ़नी पड़ेगी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पेपर फट गया है सर, ये दिख नहीं रहा ठीक से। रुको अब देखो, अब करो। अरे 2011 का है ही पेपर ऐसे। ये भी एनसीईआरटी मिल जाएगा आपको, ये भी एनसीईआरटी में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है करो। अरे ऐसे भी मैंने कितनी बार बोला कि तुम लोगों के पास पेपर होने चाहिए, और आगे तो मैं सारा काम इसी पे करवाने वाला हूँ। कितनी बार बोला हूँ तुम लोगों को कि पेपर रखो अपने पास। 13 से है, लेकिन 11 12 13 पीडीएफ है। कितनी बार मैं बोला हूँ कि पेपर रखो, ये काम तो बिना इस पेपरों की तुम पढ़ाई क्या करो, फिर इतने महीने से कर क्या रहे थे तुम लोग। अरे अपनी तरफ से बंद रखो, ये किसका है। बीच जगह ही 39 में करते जाओ, सारे करो, ऐसे नहीं ऐसे तुम फिर एक दूसरे को दिमाग खराब करते। सब अपना अपना करो, कोई आंसर नहीं बताएगा जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक।
नहीं ना, 66 क्वेश्चन देखो वही है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन 66 2023 का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है जो मैंने उसी कॉन्सेप्ट सेम है मतलब। बस इसमें इसने कॉम्बिनेशन वाला तरीका लगाया था, तो उस दिन में सिखाया भी था। 25 अरे करते रहो आगे, कितनी बार बोला चारों करो। तो सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। जब जिससे भी चारों हो जाए वो मुझे बता देना, फिर मैं करवा दूंगा इन क्वेश्चनों का।
कितना सॉल्व कर लीजिए 42 तक 43 तक। ये 39 क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा। सोमे सोए बस भैया पूरा कौन कौन सा 40वां तो देखिए नहीं हुआ मुझसे, 41वां ट्राई कर रहा हूँ, 39वां हो गया है। 39 में क्या है? 39 में डी। सही है। काजल नगीना धीरज तुमसे हुए? सपना हुआ? चलो इधर देखो रे, तुम लोग तो बैठे रहे तो क्या है इस क्वेश्चनों में। चलो ठीक है, इधर देखो सब लोग। बताऊं भी एक बार? हाँ सब आंसर बताओ, तुम्हारे क्या क्या आंसर आए बताओ। 42 पे का मेरा आ रहा है 20। 41 का आ रहा है मेरा 5:8। और 40 का मेरा आ रहा है 25:20। इसका आ रहा है 75। किसका 75? किसका आ रहा है 39 का? 39 का 75? हाँ 75 तो कोई ऑप्शन भी नहीं। 39 अरे भाई टोटल पूछ रहा, क्वेश्चन पढ़ो ना ढंग से यार। डी डी
टोटल नहीं पूछ रहा है, एक और दो के एक सेकंड, सिक्कों ये की कौन सा वो पूछ क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन नंबर गलत लिख देगा। वो सारे सही कर दिए भाई। विद्वान आदमी बैठा है। क्वेश्चन नंबर में गलत कर दिया। चलो ठीक है, तो देखो सब देखो। रुको ना, मैं बता दूंगा आपको, एक मिनट। ये कौन सा था मेरा? अरे तूने बता दिया। मेरा वो 41 का तो ए आ रहा है। गलत है, 41 का ये। गलत है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने में गलती की हो तो। सही है लेकिन उसको मतलब वो ओ सॉरी, हाँ ये मैंने आगे पीछे कर दिया था। ये बी आएगा इसका आंसर। बी है ना? ठीक है। चलो ठीक है, अभी तो देखो फटाफट सब लोग देखो। 39, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये तथा 2 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक्स का 1 रुपये सिक्का को एक्स माना और 2 रुपये सिक्कों को अपने मानना वाई, तो एक्स और वाई का मान कितना यहाँ पे दिया हुआ टोटल सिक्कों के 50। एक तरीके ये भी है ना, तो डायरेक्ट भी हो रहा है वो, तुम पर मैं सिखा रहा हूँ, ठीक ठीक है। वो धन राशि 75 रुपये में, तो देखो स्वाभाविक सी बात है, 1 रुपये का सिक्का का एक्स है, 2 रुपये के सिक्कों को अपन 2x लिख सकते हैं, बराबर 75, तो 3x बराबर 75, तो 75x बराबर कितना आ जाएगा 25, ठीक है। x बराबर जब 25 रख दोगे तो y बराबर भी कितना आ जाएगा 25, तो आ गया आंसर डी। इसको डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं। अरे मैं सिखा रहा हूँ ना, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा देखो, x बराबर 25 है तो y बराबर 25 को रखेंगे। अरे देखो ना, यहाँ पे x बराबर 25 रखो तो वो उधर लेके जाओगे ठीक है। 50। अरे 1 और 2 की जगह x y कर लिया। ठीक है, ऐसे ठीक करके है। डायरेक्ट। नहीं वहाँ पक्षांतर हुआ ना, वो मैंने हाँ। देखा नहीं। एक ठीक रुपये है। के 25। अब आगे देखो, मैं और ऑप्शन वाला तरीका देखो, ऑप्शन मेथड सिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। एक तो ये है, ये मतलब मेथड है, अपन इस अप्रोच को सीखो, बहुत सारे क्वेश्चन इसी अप्रोच से सॉल्व होंगे। अब आगे देखो, उसके पास 1 रुपये 2 रुपये सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, यहाँ पे रखो 1 रुपये का 15, 2 रुपये का, अपने टोटल चाहिए 75 रुपये, ध्यान से समझना। 1 रुपये का रखा है एक, तो 15, 35 दूना 70, 70 और 15 कितने हो जाएगी, या तो 85 हो गया, तो ये तो गलत गया। अगला रखो 1 रुपये रखा 35, 15 का 2 का तो कितना हो जाएगा 30 रुपये, 30 30 65 रुपये, फिर भी अपने को 75 रुपये नहीं मिले, गलत। फिर अगला रखो 30 30 40 70, फिर गलत। अब यहाँ रखो देखो 25 और 50 75, ये ऑप्शन मेथड है, ठीक है। अब अगला देखो, अब मुझे बताओ इसमें कहाँ ज़रूरत थी भाई, कॉमन सेंस, पैसों से खूब बार सामान खरीदे होगे 1 रुपये 2 रुपये सिक्के लेके, अब वही तो क्वेश्चन है। अरे फिर आगे ये क्वेश्चन आया, मैं फिर बता रहा हूँ, आगे फिर आया ये, ठीक है। 40 हो गया। अब 40 देखो, वो भी इजी है, कुछ ही नहीं है उसमें। तीन व्यक्ति एक साथ टहलना आरंभ करते हैं तथा उनके कदमों की माप क्रमशः, देखो जैसे मान लो कोई एक 40 सेंटीमीटर चल रहा है, एक 42 चल रहा है और एक 45 चल रहा है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी तक चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर ले, ठीक है। पूर्ण चरणों का मतलब थोड़ा सा बता दीजिएगा। पूर्ण चरणों में मतलब देखो ध्यान से समझना, प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी तक चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर ले। मतलब जैसे मान लो कि ये समान यहाँ तक उनको चलना है, अब ये 1 कदम चला, 2 कदम चला, 3 कदम चला, 4 कदम चला, 5 कदम, पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5.5 हो रहा है, वो नहीं समझ। तो इसको कितना कदम चलना पड़ेगा, वैसे करके है ये, ठीक है। तो इसके स्वाभाविक सी बात है, जब भी अपन आगे बढ़ते हैं, ये करेंगे क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ वाले, तो एलसीएम निकालते हैं, तो इसमें कुछ ही नहीं, अपने को एलसीएम निकालना है, हाँ ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूँ एलसीएम, कुछ ही नहीं करना, जोड़ बाकी वाला देखो 40 42 और 45, इसको भाग दो 2 से, कितना गया 20, इसको दो 21, ऐसे नहीं जाएगा तो ऐसे कैसे रख देंगे, फिर 2 से 2 10, 21 में नहीं जाएगा, 45 में नहीं जाएगा, फिर 2 से 2 5, 21 45, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से 2, 5 के 5 ऐसे उतार दो, ये सीख रहे हो ना, एलसीएम सिखा रहा हूँ। 3 सत्ते 21, ये 3 पंजे 45, ठीक है। अब देखो 3 का जा रहा है, तो जब तक जा रहा है जब तक देते रहो, 5 7 3 पंजे 15, अब 3 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 5 का, 1 7 1, अब 7 का चले जाएगा, ठीक है। 1 1 आखिरी में ये आ जाना चाहिए 1 1, ठीक है। अब ये जितनी भी संख्या है उनको गुणा कर दो। अब देखो 2 × 2, ऐसे चाहो तो यहीं गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 × 5, 375 को 7 से गुणा करो,
7 पंजे 35, 3 7 7 49 52 5 7 21 26। ठीक है, अब अपने को आया सेंटीमीटर में, अब इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो मीटर में चेंज करते तो क्या बताओ सोमेश? अब ये देखो बेसिक ये 5वीं क्लास का क्वेश्चन है, 5वीं क्लास में नहीं, उससे भी पहले। पर इसने तो सेंटीमीटर में पूछा तो मीटर में क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि कोई ऑप्शन अपने को मीटर में दिया है ना, अभी दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। अब देखो 26 25 आया ना, नहीं कुछ गलती हुई है, रुक जाओ। 2 2 4 4 2 8 8 या 24 24 दिया 72। हाँ ये 72, यहाँ पे 72 है। 5 2 10, गलती हुआ, वही तो 72 इंटू 5 5 2 10, ये 36 360 360 को 7 से गुना करो। 7 42 4 7 21 25 20, समझ में आ गया? 25 20 आया एक गुना। एक जगह और गलत है सर। गलत है भैया। नहीं सही है, 25 20 है, सही आंसर यही है इसका। 840 इसका गुणनखंड आ रहा है। अरे तुम गलत कर रहे हो, ये एलसीएम निकालना है। अरे हाँ फिर भी कर लो अमित, 840 आ रहा है तब भी आ रहा है, उसे 3 गुना करो। पर ऐसे नहीं, तुम जो निकाल रहे हो गलत निकाल रहे हो, ऐसे करो, ऐसे एलसीएम ऐसे निकाला जाता है। आप मुझे बताओ, देखो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, एक बार दोबारा मैं, नहीं ये जो बचा हुआ है, आप देखो इसमें मुझे बताओ किसी को दिक्कत है? इसमें बताओ, इसमें जब भाग दे रहे थे अपन यहाँ तक, ये आखिर में अपने पास 7 आ गया था, यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे 1 1 आ जाएगा आखिर में। आप देखो ये एलसीएम निकाल लेते, इसमें कुछ नहीं गुणा करना था। 4 4 2 8 8 या 24 24 या 72 72 इंटू 5 हाँ 36। अब देखो उसे गुणा करो 7 से, 0 7 6 42 4 7 21 4 25 20। अब ये सेंटीमीटर में आया। अब देखो मैं तुम्हें सेंटीमीटर मीटर में चेंज करना सिखा रहा हूँ। कितना आया? 25 20 आया ना, ये सेंटीमीटर में आया। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2500 प्लस 20 लिख सकता हूँ। अब इसमें 100 का भाग दे दो, ये कितना हो जाएगा? 25 मीटर प्लस मतलब 20 सेंटीमीटर। तो अब देखो आंसर 25 20, ये रहा ए। अगर इसको ऑप्शन से उठाना हो ना, ऑप्शन से नहीं बनेगा। क्यों बनेगा ऑप्शन से? जब एलसीएम का क्वेश्चन हो, ऑप्शन से बनेगा ही नहीं वो। ठीक है, अब मुझे बताओ किसी को दिक्कत है? ये मैं फिर बता रहा हूँ, इसी पैटर्न पे अब की बार भी क्वेश्चन आया, वो ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन, वो भी यही था क्वेश्चन, एलसीएम वाला ही 2023 में जो क्वेश्चन आया था। तो ये यही मेथड लग रहा है, उसमें कुछ ही नहीं है। और सोमे समझ में आया? मुझको समझ में आ गया है, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ऐसे जब प्रश्न आएंगे तो हमें हाँ एलसीएम लगाना है। तो इसमें कौन सा ऐसा हिंट हो गया जो हम समझ लें कि एलसीएम ही लगाना है। देखो इसमें अपने को प्रति व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी तक चले, मतलब आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है तब याद रखना हमेशा एलसीएम लगता है। और जब ऐसे बोल दे कि जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी में, ये क्वेश्चन आया था, जैसे मान लो कि आपके पास 5000 किलो का सामान है, तो उसे न्यूनतम कितने कम से कम बाटों में नापा जा सकता है। तो मतलब पीछे की तरफ आते हैं, कम से कम की बात कर रहा है, मतलब न्यूनतम जिससे नापा जा रहा है, तो उसमें एचसीएफ लगाते हैं। वो क्वेश्चन करोगे सीख जाओगे, परंतु ये चीज़ याद रखना, इस टाइप क्वेश्चन आता है तो उसमें एलसीएम एचसीएफ लगाना है। ठीक है। अरे ऑनलाइन वाले में किसी को दिक्कत, मैं फिर बार बता रहा हूँ, कोई बोला करो, अरे चुप रहोगे ना, मैं फिर बता रहा हूँ, खुद अपना नुकसान करोगे। नहीं समझ आ गया। ठीक है, अब आगे देखो 41, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं फिर बार बताऊँ बहुत इजी है, ये हार्ड नहीं है। प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हुए हैं अभी, वो रीजन है कि उसको पढ़े नहीं है। अब देखो समय बराबर, कल भी मैंने क्वेश्चन ये बताया था, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। एक समान गति से चलने वाली एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर चलती है। देखो समझो, 4 घंटे में कितनी चल रही है? 160 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितनी चलेगी? 1 घंटे चलेगी 40 किलोमीटर। 4 से भाग दे देंगे, ठीक है, 40 किलोमीटर। अब ये देखो अगला, एक रेलगाड़ी है 5 घंटे में कितनी चल रही है? 320 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 320 में 5 का भाग दे देंगे, 64। अब देखो इनका, अब 1 घंटे में पूछ रहा है, 1 घंटे में तय की दूरियों का अनुपात। तो देखो इधर कितना आया था?
40 और इधर 64, 64 5 अट्ठे 5 सॉरी 8 पंजे 40 और 8 अंटे 64, तो 5:8। हमको यही चीज़ समझ नहीं आया था, हम इससे भाग तो दे रहे थे लेकिन मुझे समझ नहीं आया था अनुपात में मैं पहले किसको रखूंगा बाद में अरे किसको ये रखूंगा। जिसको देखो, जिसका पहले दिया है अपने को, पहले अच्छा। किसका दिया था अपने को? बस का, और फिर बस रेलगाड़ी अनुपात का पहले रखेंगे। पहले रखेंगे। ठीक है। ठीक है, अब आगे देखो, ये अगला क्वेश्चन इजी है, ऐसा कुछ ही नहीं इसमें। बस का तो वैसे कराया ना अपना, गुना करके ना, भाग करके। बस का। अरे भाग भाग बताओ देखे, एक बार। ये देखो, ये देखो, जब 4 घंटे में कितने चल रही है वो? 160, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने चलेगी? 160/4, कितना हो जाएगा? 4 16 40 किलोमीटर चलेगी वो, ठीक। और वैसे रेलगाड़ी 5 घंटे में कितना चल रही है? 320, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 64, क्योंकि 5 से भाग दे दोगे, अरे 5 से भाग दोगे तो 64 आ जाएगा, 5 का 30, 5 का 20, ठीक है, 64। अब इन गुना करके भी वैसे भी कर सकते हैं ना? नहीं, गुणा कैसे करोगे? भाग देके कर सकते हैं। भाग देंगे तो और क्या करें? नहीं, 8 की तो फिर इनमें गुना कर देंगे ना। अरे अब देखो आगे, 1 घंटे में तय की गई दूरी का अनुपात देखो, तो बस द्वारा चली गई दूरी और इनके बीच में अनुपात, और रेलगाड़ी, बस ने कितना चला 1 घंटे में? 40, ये कितनी चली? 64। अब 8, अब देखो इसको काटो ना, तो किससे कट रही है? 8 से। 8 पंजे 40, 8 अंटे 64, आ गया आंसर, 5:8। ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 है। अब देखो ध्यान से समझना, ये मैं डायग्राम से सिखा देता हूँ, क्वेश्चन फंसाएगा। इधर समझो, फिर फॉन्ट साइन, ठीक है। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 है, तो ये मान लिया अपने किसी में विद्यार्थी संख्या उनकी 100 है। 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। अब ये देखो, एक गोला है जो क्रिकेट खेलने वालों का है, ठीक है, ये कितने हैं? 60%। विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 30% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, और 10% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो ये वाला जो कॉमन वाला वो कितने हैं? 10%। 30% विद्यार्थी ये फुटबॉल खेलने वालों का आ गया, ये जो है फुटबॉल खेलने वाले, ठीक है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो ना तो क्रिकेट खेलते नहीं फुटबॉल, मतलब ये बाहर वाले के एरिया के बारे में पूछ रहा है, तो मैं इसको ब्लैक वाला ले लेता हूँ, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, समझ में आया? तो देखो टोटल 100 है, तो टोटल 100 में से देखो जो कुछ ना कुछ खेल खेल रहे हैं वो कौन कौन है? देखो 60% कौन है? जो अपने क्रिकेट खेल रहे हैं। 30% फुटबॉल खेल रहे हैं, तो 60 3 90 तो हो गए, परंतु इसमें से 10 क्या है? 10 कॉमन है। 10 देखो इस एरिया वाला कॉमन वाला एरिया है, तो 10 को इसमें से माइनस करेंगे, 60 में से 10 माइनस करेंगे, और 30 में से भी 10 माइनस करेंगे, ठीक है। मतलब दोनों जगह से माइनस कर देंगे, तो एक में तो जुड़ना चाहिए, प्लस यहाँ पे उसको 10 को ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 जगह जुड़ रहा था, समझ में? जैसे समझो, देखो ये गोला था और ये गोला था, तो ये वाला देखो कह, तो भाई इसको हटा दो यहाँ से, चाहो तो इसमें से किसी में हटा दो, या दोनों में से हटा के 10 जोड़ दो, ठीक है। आप करो, ये कोई भी नहीं खेलेंगे ना दोनों। हाँ, अरे नहीं, ये तो दोनों खेल रहे हैं, ये जो 10 लोग हैं ये दोनों खेल रहे हैं ना, इसीलिए तो अपन घटा रहे हैं ना। अब देखो 60 में से 10 घटाए तो 50, 30 में से 20, और ये 10, कितना हो गया? 80। तो 100 में से 80 तो ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। तो क्या दोनों में से घटा देंगे? एक में से घटा चाहो तो एक घटा दो, वो तो बात वही ना, मैंने यहाँ पे 10 जोड़ दिया बाद में, ठीक है। समझ में आया? चाहो तो यहाँ पे एक में घटा दो, इसको 30 ही रहने दो, बात तो वही आएगी ना, 80 आएगा। हाँ, क्या हो गया? क्या हुआ? वेन डायग्राम वाला करवाया था ना। हाँ, वही तो करवा रहा हूँ, वेन डायग्राम से करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ये 80 आ गया, 80 जो क्या है? ये देखो जो खेल रहे हैं, अब देखो ये जो नहीं खेल रहे, मतलब 100 में से 80 घटा दो, कितना आ जाएगा? 20। आ गया आंसर 20। अब इसमें क्या था बताओ? कुछ नहीं, डायग्राम को खेल थोड़ी समझ। ठीक है, अब आ जाओ अगला 43 क्वेश्चन, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब देखो 43 में कुछ ही नहीं है, जनसंख्या, फॉन्ट साइंस बढ़ कैसे जाता है हमेशा, तो जो यहाँ पे कुछ मामला है, भैया पाइप वाला सवाल के मेथड भी अलग ही है ना। कुछ ही नहीं है। देखो सुनो, एक गांव की जनसंख्या 4000,
जिसके लिए प्रतिदिन 150 लीटर जल की आवश्यकता। सोचो एक व्यक्ति के लिए 150 लीटर जल चाहिए, एक व्यक्ति के लिए 4000 के लिए कितना चाहिए? 45, 60, मतलब 4000 से गुणा कर देंगे ना, तो शायद 6 लाख। 4000 इंटू 150 लीटर, अब इसे इतना ही करो अभी, ठीक है। इतनी आवश्यकता है। इसके लिए पास एक पानी की टंकी है जिसकी माप है 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर। ये पानी, ध्यान समझो, ये पानी की टंकी है। तो ये पूछ रहा है कि ये पानी की टंकी कितना दिन चलेगी। समझ में आया? हाँ। ठीक है। तो इसमें स्वाभाविक सी बात है, इसमें से एक दिन में कितना खाली हो रहा है? इतना खाली हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका जो आयतन होगा उसमें अपन भाग देंगे। तो आयतन जैसे 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, तो इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 20 इंटू 15 इंटू 6, ठीक है। अब जो मीटर दिया है उसको अपन लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें से भाग दे दो पर डे कितना खर्चा हो रहा है, तो वो दिनों की संख्या आ जाएगी अपने पास। अब काट लो, 3 से 3 जीरो गया, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 15 से 15 गया, ठीक है। इधर काटो 2 दूना और 2 दूना 3, 3 दिन आ गया आंसर। सही है? सही है। समझ में आ गया सबको? जी। बस इसमें और ये है ना, एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट सिखाया गया डायरेक्ट। जब मीटर क्यूब आ जाता है तो उसको लीटर में क्या लिखते हैं? 1000। ये कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, ठीक है। मैं इसलिए करवा रहा हूँ। ये जो 6 है इसमें, इसको 3 से काट दिया आपने। अरे देखो ना, पहले मैंने 2 था, 2 से काटा, फिर 2 को 3 से काटो, 2 6 2 3, ठीक है। अब आगे करो। ये चेंज होते हैं ना, मिली सेंटीमीटर देखो हेक्टो किलोमीटर। हाँ, वो वाला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बाद में। अभी मेरा है कि बस ये थोड़ा आइडिया रखो। चलो अब देखो, अगला करो। 48, 49, 50, 51। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन लगा जिसमें कोई फॉर्मूला लग रहा हो, बहुत बड़ा फॉर्मूला जो आपने कभी बचपन में कभी पढ़ा नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। इनको क्या, कौन से नस्ल? जिसको थोड़ा वैसे करना ब्लर आ रहा है ये। इनकी प्रजाति कौन सी है? क्वेश्चन इजी प्रजाति इनकी जो सबसे बने। ये सपना, तुम्हारे पास पेपर नहीं है क्या PYQ? अरे अभी तक नहीं आए मेरे पास। तो तुमने कब मंगवाए थे? मेरे को 1 महीने से ज्यादा हो गया। किससे मंगवाए थे तुमने? आपसे। ए, क्या बात कर रही हो? तुम्हारा ऑर्डर पूछा नहीं अभी तक, तुमने फिर बोला नहीं क्यों मुझे? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो नहीं, मथुरा तो पहुंच गया, पर मैं जब लेने गई वो भैया मिले नहीं, उनका ऑपरेशन हो रहा था। अब अरे कोई अच्छा, ये जाता नहीं, नगीना अब के मैं पास, जो दोबारा नगीना के पास पहुंचा था वो वाला, वो आज तक ने नगीना, हाँ। ये नगीना क्या हुआ उसे? आप नगीना ने भेजा था ना? सर मैंने इनकी बात करवा दी। अरे ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। नगीना तुम मुझे आज तक नहीं बताई ये बात, अब ये आज मुझे बोल रही है, ये गलत बात है ना? मैं इनसे अरे नहीं, इनकी गलती नहीं है। नहीं, गलती इनकी नहीं है। फिर? इन्होंने नहीं किन्हीं वो पार्सल वाले भैया को ना पार्सल नहीं किया था, ये मथुरा में रहते हैं, उनको दे दिया था। अब मेरा कोई जाता नहीं है उधर। अब मैं गई जिस दिन तो उनका ऑपरेशन था, फिर मैं आ गई। रात होने वाली थी, फिर मैं रुकी नहीं। अब दोबारा जाऊंगी लेने। तो इतना लापरवाही करोगे? लापरवाही नहीं है, मैं जब जब जाती हूँ कॉल ही नहीं उठाते हैं, और फिर नगीना तुम बोलो ना कुछ काम उनको। होता है। सर मैंने इनकी बात कराई थी ना, उसके बाद ही मैंने उनको दिया था। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, उनका एक्सीडेंट हो गया तो। अब उनका कॉल नहीं आ रहा दोबारा। अच्छा, उनका भी एक्सीडेंट हो गया? ए भगवान, पता नहीं कौन सी समय काल पर। अब इसको जैसे आगे पीछे कर दो, ये ब्लर हट जाता है, इसको दोबारा से कर दो। वीडियो भेज दो ना, वहीं से निकलवा लेंगे। अरे मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना तुम लोग, पन वही है, तुम इसीलिए तो बोला था उस टाइम नगीना को तुम इसमें पोस्ट कर दो। ठीक है, करो। मैं PDF ले रही हूँ। कौन सी ईयर का है ये? 2011 का। गणितज्ञ कभी क्या होते हैं भैया? गणित की मैथमेटिक्स।
कवि, गणितज्ञ कवि। अरे रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जैसा बोल रहा वैसा करो। वो गणित भी जानते हैं कवि, कविता में। निष्कर्ष नहीं है पूछ रहे। फोर्टी एट के बाद कैसे करनी जी? 49, 50, 51। सी है भी इसका। अरे क्वेश्चन करो, आगे करते जाओ। ए पेन चलाओ, बिना मैथ में पेन चला क्वेश्चन कैसे करोगे? मैथ इसमें है ही कहाँ कुछ में। वो आगे वाले क्वेश्चनों में तो है, बिना कॉपी पेन 49 चलाए वाले मत में? किया करो। 49 वाले में सब में है। पेन चलाओ, पेन चलाओगे तभी क्वेश्चन बनेगा, वैसे मत तो मन में मत बनाओ, हवा में नहीं बनेगा कोई क्वेश्चन। हाँ वो वाला क्वेश्चन 48 भी। 48 भी हाँ इसमें पेन चलाएंगे कहाँ? तो यही तो चलाओ। देखिए बिल्कुल पेन नहीं चला रहा है।
इसमें है डी। डी करते रहो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आने वाले, देखते हैं तुम लोग आईएएस बन के कैसे डिसीजन लोगे, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन। कहाँ तक करने थे? 51। सोमेश मैं फिर पर पिटाई कर दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ। पेन चलाओ, चला ऐसे रहा हूँ, पेन चला रहा हूँ। हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। पेन चला रहा ये हूँ। वो पेन नहीं दिख रहा हो चलता हुआ तुम्हारा। मैं सोच रहा हूँ। सोचने से नहीं होगा काम, मैथ में पेन चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़िए, वैसे डाटा को समझिए। यूपीएससी क्वेश्चन को पढ़ना सीख लिए तो पीटी निकल जाएगा। सड़क अपने सामने। और क्वेश्चन पढ़ना नहीं सीखे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर पीटी में कुछ भी नहीं। क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। ब्राइटनेस ज़्यादा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है। तभी तो मैंने देखा कितना बैटरी कैसे खा रहा है। गया इंडिया काम से। ये आपका सामान। नहीं आ रहा समझ में? कर रहा हूँ। नहीं आ रहा तो बोलना, करके देंगे। एक समझ ले क्वेश्चन। एग्जाम में चेक कर देंगे। अरे खुलवा ले, क्वेश्चन खुलवा ले। अब मेरे से पूछ लो, मैं खटखट बता दूंगा। अरे भाई आप महान हैं, ठीक है। महान बनो भाई, भैया से बोलो कि खोलो एक क्वेश्चन। दोस्त ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जो पीछे युवराज सिंह भी घबरा रहा है, उसके भी 6 छक्के लग रहे हैं। क्यों युवराज सिंह? पर्चे पर्चे काट रहा है युवराज सिंह। रीजनिंग है भाई, ये रीजनिंग। देखो खाने के लिए खाली जगह चढ़ाता खाना, कुछ करी ताकि
सही है। नहीं यही मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये लापरवाही मत करना। डेली आधा किलो दे देंगे, 4-5 ये आप लोग अब देखना ना, 10 दिन में फायदा नजर आ जाएगा आपको। 10 दिन में अगर ऐसे करोगे तो, अगर ऐसे खा लिया तो कुछ फर्क नहीं दिखेगा। पहले से आपको दूध शुरू कर रहा था, थकान भी दूर होगी। ये बहुत महंगी है, चाहिए यहाँ से मिलेगी ये सब बाहर की चीज़ें हैं। 50 का डी होगा। ये अमेरिका की ये बड़ी 2/3 है 50 का। 700 रुपये किलो है। देखो तुझे एक ट्रिक समझाता हूँ, समझ इधर। बना दो, जल्दी होता हुआ है। 50 रुपये व्यक्ति के सामने 7 रुपये इस पैसे से व्यक्ति वही था। यदि उसका 7 वो बना दो सादा। दो तो कॉमेडी चल रहा है, 7 कहाँ से उठाना यहाँ से। क्या कर रहा है? साथ था तो इसे आपको साथ ही होना चाहिए, तो बड़े साथ होना चाहिए। 2/7 उसको 3 में घटा दिया, तो 7 यहाँ से घटा दिया, ये 70% है तो तो यहाँ ये बचा 30, यही तो 30 बचा। 2 कॉमन है, उठा के 3 का 2/3 दिए। कैसे क्या फिर बताइए। कुछ नहीं है, जैसे ये जिस पैसा नहीं समझा अपने करते हुए 3 परीक्षा के 4 का हो सकता है। वो मैं चीनी ले लेना, चीनी ले लेना। समझ लो हम तो बट टेस्ट कर ले, जो हम कर रहे हैं फिर हम समझते हैं। सामने सामने नहीं, हाथ से पियो और क्या। आपको ये है कि नहीं है तो कोई नहीं, हम ले आएंगे। अरे नहीं, हमारे तो महीना में 6-7 किलो चीनी लग जाता है। 6-7 किलो चीनी? हाँ, हर महीने में 7 किलो चीनी राशन खाने जाते हैं। अच्छा, राशन से लाते? नहीं, राशन खाने नहीं देता है, वो तो बंद कर दिया सब चीज, ऐसे लेते। अब कोई आते जाते रहता है तो हम कहाँ जाएंगे किलो किलो खरीदने। एक बार होता है 7 किलो ले लिए। चलो ठेली दे रहा हूँ। नहीं होगा तो मत देना। ये ठेली ब्लैक में दूसरा नहीं है, दे दो, कोई अधिक का लगता है। हाँ, कुछ बोल रहा था कोई। हो गया सबसे क्वेश्चन? हमारी क्या नहीं हुआ?
हो गया सारे कर लिए। आंसर में तो मास्टर है। देखता हूँ मैं तेरे से टेस्ट सीरीज में तेरे ये वाली चलेगी। अरे डाल दे वो वाले पत्ता के डाली एक चीज ऊपर लाया कच्चे कच्चा क्यों लेके आए हो? हैं? नहीं लाने के मन था तो मत लेते। फ्री में दिया है क्या? दुनिया बदल सकती है। ये बोले बहुत खराब लगे। भाई देखो ना यही रखिए ये खाने से क्या फायदा तो हो बता गया? क्या है। ये रहने दीजिए आप मत खाओ। सीधा मत लगा तू भाई, मत लगा कुछ भी। अरे इसको कुछ कुछ नहीं करता है। क्या हो गया? आ जा रहे थे कलर। एक मिनट क्या हुआ नहीं बना। इन्हें शॉर्ट ट्रिक बताओ। सोमेश ने आपकी वीडियो नहीं देखे ना, तो भैया की वीडियो देख शिद्दत वो तो से। देखो ना पहले। शिद्दत अरे से। नहीं ठीक है अभी मैं करवाऊंगा। नहीं इसको दिखाओ ना वीडियो शिद्दत से। देखिए मैंने आज से कभी पहले रीजनिंग छुआ भी नहीं तो है। आंसर पे खेलेगा सीधा मेरे साथ। तुमसे देख लो दोबारा, मैं ऐसा जड़ी बूटी है। ऐसे ऐसे पहुंचने का क्या मतलब है? ऐसे में कोई लॉजिक ही ना हो। उसमें लॉजिक भी बता रखा है, वो बस दिमाग में सेट करना है। वो तो तुम बच्चा खाओगे अभी देखना मुझे पता है तुम जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो सही तरीका नहीं है। आपका ही तो बताया हुआ तरीका है। तो वो तो भाई इमरजेंसी टाइम में लागू करना चाहिए ना। तो अभी इमरजेंसी चल रही है। कैसे किया बता नहीं परसेंटेज कैसे निकालते हैं? बता ही नहीं गाड़ी में प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? उस जो संख्या है वो उसमें सर, इसका 100 का गुणा फॉर्मूला ऊपर से गुणा कुछ नीचे। नहीं लगती, सिंपल ये क्वेश्चन बस इनकी भाषा समझो। नहीं भैया इस क्वेश्चन की इनकी भाषा समझो, सिंपल ये इनमें भाषा में राज कर रहा है। मिल गया। हो जाएगा इसमें बात आएगा ना। इनकी ना भाषा इनकी भाषा इतनी कड़ी है, क्वेश्चन की इसमें आंसर होता है इसमें। सॉल्यूशन करवाइए सर। हमारे घर में है सही तो अरे ये फ्री में 70 रुपया के दिया आप है। भाई जहाँ रहते हैं इसको मुझे नहीं आता है थिएटर इससे चेक हो बढ़िया रहे है हैं। हम कभी ताजा ताजा आवाज आ रही है? वो भी खाने से फायदा है। आवाज आ रही है तुम्हारे सर यहाँ पे नहीं है। वो चीनी बांट रही है। चीनी बांट रहे हो। आगे 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 रुक जाओ। आगे समझा गए। अरे आगे आगे राजस्थान में है। लोगों के शहर में खाने में जगह थोड़ी ना मिली है। चलो हाँ क्या हुआ सबसे हो गए। चलो ठीक है आ जाओ पहले 48 क्वेश्चन। अब देखो मैं फिर बता दूँ इस टाइप क्वेश्चन हमेशा आते हैं। देखो पहले तो ये देखो क्वेश्चन में वेद निष्कर्ष नहीं है ठीक है, तो वो पहली बात गलत पूछ रहा अपने को। देखो अध्यापक होने के लिए कॉलेज का स्नातक होना आवश्यक है। मतलब देखो टीचर जो बनेगा उसके लिए क्या चाहिए, वो कॉलेज ग्रेजुएट होना चाहिए ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझना पहले, तो इसकी ये नेसेसरी कंडीशन है। और सभी कवि निर्धन होते हैं।
अब जितने भी कवि है सारे के सारे कवि कैसे हैं, गरीब है। अब गरीब इसकी नेसेसरी कंडीशन हो गई, कवि के लिए क्या होना चाहिए, गरीब होने चाहिए। और कुछ गणितज्ञ कवि होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ गणितज्ञ क्या है, कवि, गरीब है। अच्छा हाँ ठीक, ठीक है, तो कुछ गणितज्ञ क्या हो जाएंगे, गरीब है। ठीक है, पर सारे गणितज्ञ नहीं होंगे, कुछ ही होंगे। ठीक है, तो कुछ गणितज्ञ कवि होते हैं, तो कुछ गणितज्ञ मतलब गरीब होंगे। और कोई कॉलेज का स्नातक निर्धन नहीं है। अब देख ध्यान से समझना, इसका मतलब कोई भी टीचर भी गरीब नहीं है, क्योंकि देखो समझो, ग्रेजुएट जो होंगे वही टीचर बनेंगे, और इसने बोल दिया कि कोई भी ग्रेजुएट है ना वो क्या है, गरीब नहीं है। समझ में आया, तो इसका मतलब कोई भी टीचर क्या होगा, गरीब नहीं होगा। ठीक है, अब यही बना, इसे यही समझ में आया। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। कुछ गणितज्ञ अध्यापक नहीं है, ये बात सही है। देखो जो गणितज्ञ गरीब है वो अध्यापक नहीं बनेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रेजुएट जो है गरीब नहीं है। समझ में आया, कुछ गणितज्ञ अध्यापक नहीं है। हाँ ये बात सही है ना। कैसे, सुनो समझो, मैंने क्या बोला, कुछ गणितज्ञ क्या है, कुछ गरीब है, और जो गरीब होंगे वो टीचर नहीं बनेंगे, अध्यापक नहीं होगा। तो ये बात सही होगी ना, कुछ गणितज्ञ अध्यापक नहीं है। सही स्टेटमेंट है, बात सही है, लेकिन इसमें ये स्टेटमेंट से नहीं पता चल रहा है कि गणितज्ञ, इसमें स्टेटमेंट में कहाँ पता चल रहा है। अरे ये पता लगा, देखो ना यहाँ अभी बताया तो था तुम्हें, ये देखो। गणितज्ञ कवि होते हैं। हाँ, कभी गरीब होते हैं। ठीक है। इसमें भाई यही चलेगा, कुत्ते को बैल बनाएगा, बैल को गाय बनाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, रीजनिंग में। हाँ कुत्ते हैं, कुत्ते। हाँ, तो थोड़ा लॉजिक, ठीक है, तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब आगे देखो, अध्यापक निर्धन नहीं है, मैंने बोला था देखो कोई भी टीचर क्या होगा, गरीब नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। और अपने को यहाँ पे गलत स्टेटमेंट खोजना, इसका आंसर आएगा डी। डी नहीं आएगा, कवि अध्यापक नहीं है। सही बात है, क्योंकि सारे के सारे कवि क्या है, गरीब, तो गरीब कोई भी अध्यापक नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, बी, कुछ अध्यापक गणितज्ञ नहीं है। अरे भाई मैंने क्या बोला, कुछ तो हो सकते हैं, कुछ नहीं है तो कुछ हो सकते हैं, खत्म। तो बी आंसर। इसमें 49 में बी, 49 में डी। बी गलत, डी आएगा। डी दिल्ली। आप देखो 49 के देखो, क्यों आएगा? इसका सिंपल मैं बता रहा हूँ ना। 4 का पूछ रहा है तो 5 चौक 20 और 20 नंबर ऊपर लिया है। अरे वो रट चुका है, उसका मैं सुना दूँ। वो पकड़ा चुका है। अब देखो इधर 49। अपने प्रथम एन 3 परीक्षणों में किसी छात्रा का औसत प्राप्तांक, देखो औसत प्राप्तांक दिया, तो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितने भी है, जैसे मान लो 3 प्राप्तांक आए हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3, उसमें भाग दे दो 3 से। तो औसत अपने को कितना दिया यहाँ पे, N, तो N बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3 बराबर कितना हो जाएगा, 3N, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो औसत 3 दिया तो 3N इधर हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, यदि वह अपने चौथे परीक्षण में पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करती है, तो पहले कितना औसत प्राप्तांक कितने हो गए थे उसको, 3N, इनसे कितना प्राप्त कर रही है, अधिक 20। ठीक है, औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करती है, तो प्रथम 4 परीक्षणों का औसत प्राप्तांक। अब देखो इससे, रुक जाओ, औसत प्राप्तांक, औसत ये आ गया था, एन था ना औसत, एन, हाँ रुक जाओ, औसत प्राप्तांक उसका एन था ना, तो एन से कितना अधिक, 20। समझ में आ गया। अब देखो 4 का औसत निकालना अपने को, तो मतलब N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 बराबर नीचे 4 से भाग देंगे अपन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, N1 N2 N3 का मान कितना आ रहा है यहाँ से, 3N, बस रख दो 3N, और N4 का मान कितना, ये देखो ये N4 का मान है N प्लस 20, तो N प्लस 20 बटा 4, तो क्या आया, 4N प्लस 20, 4 से भाग देंगे तो N प्लस 5। एक चीज से बताइए, N1 N2 प्लस N3 को हमने 3N मान लिया है, माना नहीं है, वो है, हाँ वो देख, रुक फॉर्मूले से प्रूव किया हुआ है। हाँ और रुक जाओ 1 मिनट में दोबारा है। सर हमने केवल किया है N1 N2 N3 और N4 उसका औसत निकाल के। अब देखो इधर देखो, मैं दोबारा एक बार समझा रहा हूँ। देखो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो कि कुल प्राप्तांक, ठीक है,
जैसे मान लो कुल प्राप्त होने एक सब्जेक्ट में, जैसे आप एवरेज कैसे निकालते हो अपने, जैसे बस हिस्ट्री में इतने नंबर आए, ज्योग्राफी में इतने आए, उसमें इतने आए, ऊपर वो जितने भी अंक होते हैं उनको जोड़ देते हैं, और जितने संख्या होते हैं जितने नंबर को जोड़ रहे हैं उसको 6 से भाग दे दो। ठीक है, कुल प्राप्तांक और जो कुल जितना भी तुमने निकाल रहे हो, कुल संख्या जितनी भी है, जैसे मान लो कि तुम 10th क्लास की मार्कशीट कैसे निकालते थे अपना हिस्ट्री, मान लो हिंदी में तुम्हारे कितने नंबर आए 60, इंग्लिश में कितने आए 45, मैथ में कितने आए 33। ठीक है ठीक है, और ऐसे करके मतलब 6 सब्जेक्ट होते थे ना, तो 45 + 40 और ये 43। ठीक है, तो अब ये जितने होते हैं उसे भाग दे देते हैं, यही होता है ना, औसत यही है, कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या दिया था अपने को, औसत बराबर अपने लिखा है कि पहले 3 का दिया अपने को, N1 N2 N3 उसके प्राप्तांक थे, ये 3 आ गया। यहाँ पे औसत कितना दिया है इन्होंने, N दिया है, तो N बराबर N1 + N2 + N3 बराबर ये आ गया। ठीक है। अब देखो, अब मुझे है ना इसका मान चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वर्ज गुणन कर दूंगा, ये वर्ज गुणन जानते होंगे, ऐसे ऐसे करना। तो ये हाँ, ये 3n हो गया, इधर N1 + N2 + N3 हो गया। ठीक, अब याद रखना इसको, ये अपने पास ये आया था। अब आगे बोल रहा है कि जो तीनों का एवरेज आया था, तीनों का एवरेज कितना आया था, n, उससे जो चौथे को n 20 अंक अधिक मिले हैं, तो n + 20, ये किसका मान हो गया, N4 का। अब देखो चारों को औसत पूछ रहा है, तो चारों को औसत पूछेगा तो औसत बराबर N1 + N2 + N3 + N4 अपॉन 4। ठीक है, अब देखो N1 + N2 N3 का मान कितना है, 3n, और N4 का मान रख दो यहाँ पे, n + 20 4। अब 3n और 1n कितना हो जाएगा, 4n, 4n हो जाएगा, 4n + 20, 4 का भाग दे दो, अब कितना आ जाएगा, n + 5। नहीं समझो, सट देसी दिमाग में बहुत जल्दी आता है इनके, फंसेंगे वहाँ। ज्यादा दिमाग तुम फंसोगे, मैं तुम बता रहा हूँ, ये जो तरीका है यही सही तरीका है। मैं 1 मिनट ये आप कौन सा तरीका समझा के बैठे हुए हैं? नहीं, वो गलत सीखा हुआ है, वो मैंने ऐसे नहीं सीखा है, वो गलत सीखा हुआ है वो गलत सीखा, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अरे विकी, अब ये जो सिखा रहा हूँ ये सीखो ना तुम। 20 है, 5 में डिवाइड हो जाएगा। 20 सुनो ना भैया, जैसे क्या 20 है भैया, ये ऐसे भी हो जाएगा ना, 3 तक तो 20 है नंबर उसके, 4 पूछ रहा है ना, 4 पूछ रहा है, उसमें दे रखा है पहले 4 में कितना था। अरे इसमें 4n + 20 में 4 से डिवाइड करेंगे, n + 5 कैसे आ सकता है? अरे कैसे नहीं आएगा, तुम्हें भाग देना भूल गई ना तुम तो। कैसे आएगा तो आप बताओ ना। ये भगवान, तो बच्चों को पढ़ाती क्या हो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये देखो, तो आप बताओ, कंफ्यूजन हो रहा है सुनो तो। सुनो, 4n को मैंने ऐसे अलग अलग करके लिख सकता हूँ, ऐसे करके लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? या फिर और एक और तरीका है, पर ये भी मुझे बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अरे देखो सिंपल, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, पर मुझे बताओ ये जो मैंने लिखा वो सही है गलत? नहीं सर, इसमें आपने हर को 2 बार ऐड क्यों करा, मतलब हर को 2 बार ठीक नहीं लग रहा मुझे ये। ओह माय गॉड, रुको, तो मैं अभी दूसरा तरीके सिखाता हूँ आपने अभी जो फॉर्मूला बताया ना कुल प्राप्तांक वाला, हाँ, उसी से ही करा है, पर ऐसे नहीं करा मैंने। अरे रुक जाओ, तुम्हें पहले तो ये बताओ, ये तुम्हें जो मैं ये सिखा देता हूँ, रुको 4 कॉमन लो, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, n प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5, ये तो सही है ना, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बच गया, n + 5। अभी आ रहा है, अब मुझे बताओ इसमें मैंने क्या अलग सिखा दिया भाई? पहले भी आ रहा था। देखो सुनो, 4n + 20/4, अब देखो 4 से 4, 4 × 5 = 20, ये तो वो भी वही बात है। अरे भाई इसका अब सुनो मैंने कैसे कराया उसको, आवाज आ रही है? हाँ बोलो। इसमें औसत 3 अंकों का औसत दे रखा, 3 चरणों क्या है, 3 परीक्षणों का औसत दे रखा था n, और चौथे में उसको 20 प्लस कर रहा था, तो मैंने n + 20 लिखा, हाँ तो मैंने डिवाइड कर दिया 4 से। अच्छा, फिर तो निकला हे भगवान गलत है वो जो तरीका तुम अपना रहे हो, ये है, इस तरीके से आएगा ये, तो इसका मतलब तो मेरा समझ में नहीं आ रहा। अरे रुक जाओ, n + 20 में अगर भाग दे रहे हो तो 4 से फिर कैसे आ जाएगा भाई? कौन सा तरीका अपना रही हो ये? अरे ये અહીંયા છે કોણ ગઈ औसत છે
मतलब 3 आंखों तो एन औषधि वाले से और छोटा का एन 20 अधिक है पहले इशू है ना हिंदी बोल हम भी समझे 20 इसको सर दोबारा समझा सकते हो? ये लो, देखो औस किसी और तरीके से समझा सकते हैं। अरे भाई यही तरीका है, यही सबसे इजी तरीका यही है। अच्छा इसे दोबारा बता के करवा दो। आप देखो सुनो औसत, फोन आ रहा है अरे चुपचाप इधर देखो, सुनो सब लोग। औसत बराबर क्या होता है, देखो जितने उनके प्राप्तांक थे n1 प्लस n2 n3 बाई 3। जैसे अपन तुम 6 क्लास के मतलब 10 क्लास के साइलेंट करो सपना, ठीक है। अभी तो देखो n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है, बाई 3, ठीक है। अब देखो ये दिया हुआ अपने को n, उसके औसत प्राप्तांक कितने थे, n थे, तीनों जो नंबर थे उसको जोड़ के इतना आया था, ठीक है। तो अपन देखो इसके नीचे अपन 1 मानेंगे तो वर्ग गुणन विधि से अपन n1 प्लस n2 n3 का मान निकाल लेंगे, कितना है 3n, ठीक है। अब देखो चौथा क्या बोला था, चौथे का नंबर है जितने औसत प्राप्तांक इनको मिले थे, कितना मिला था n, उससे 20 अधिक है तो n प्लस 20, ये n4 का वैल्यू आ गया। अब इनके चारों के द्वारा जो प्राप्तांक मिले हुए हैं उनको चारों को जोड़ के औसत निकालना है, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 बाई 4, ठीक है। अब देखो n1 प्लस n2 n3 का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे अपन, कितना है 3n, ठीक है। और n4 का वैल्यू n प्लस 20, अब आ गया 3n प्लस n कितना हो जाएगा 4n, 4n प्लस 20 को मैं 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा n प्लस 5। इसको मुझे अब देख है ना, लो अब देख औसत को मतलब क्या है उसे औसत हम्म, मतलब ये है छोटा कर दी, छोटा कर दी। बस बस ये n प्लस 20 दिया हुआ है ना? अरे n प्लस 20 दिया नहीं है वो देख औसत को मतलब क्या है उसे जो भी जितना भी लोग है ना वो तो बीच में बराबर या तो तुम होते ना तो मतलब चौथा ऑप्शन में क्या ऐड थे 20 अधिक आ रहे थे 20 अधिक आ रहे थे तो 4 अंक भी ऐड होगा 5 10 15 n प्लस फिर मैं बता रहा हूँ 5 10 अरे दिया तो हुआ है ना, 20 अंक अधिक प्राप्त करती है तो वही तो हो गया ना। तुम गलत समझ रहे हो, वो 20 अंक जो तीनों का औसत था ना उससे 20 अधिक तो n प्लस 20, तो 5 तो आएगा। हाँ वही वही कर तो दिया। अब और नीचे 4 लोगों में 20 वैसे करो नीचे वाला बस 20 चीजों को बांटेंगे तो 4 ही तो आएगा, तो 5 ही तो आएगा 4 लोगों में। ये जो n प्लस 1 प्लस 2 ये इसका फॉर्मूला है। तो क्या आ गया समझ? मैंने उस क्वेश्चन में जो दिया हुआ डाटा, मैं इसको उतार लूंगा। अरे सीखो ये तरीका, इस क्वेश्चन इससे बहुत आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर बता रहा मैं ऐसे क्वेश्चन से कभी मिला भी नहीं हूँ तो हूँ। तो भाई तुम 10th क्लास पास कैसे करके आ गए? बहुत फर्क है। अरे वही है, वहाँ वो सीधा सीधा था, यहाँ ये सब नहीं था। यही था लाके मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी किताबें ले आओ आज ही, तुम्हें सारे क्वेश्चन बता दूंगा, सही बता रहा हूँ। मुझे तो मत दिखेगा। ये प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी इसमें है यूपी ये। वाली चलती थी ना, ये है इसमें भी है। यूपी में तो छोड़ होती थी, एक बुक ही नहीं थी उसकी। अब नहीं क्वेश्चन नहीं पढ़े 10th में है ये, अरे सब है, देखो हाँ सपना बता रही है ना, और पढ़े भी होंगे तो यार 10th में था ये, 10th में था। मथुरा से। हम गाजियाबाद से हैं। तो वहाँ भाई चलता पूरे, ही नहीं। अरे यूपी में भाई पूरे यूपी में 2011 में मैं इंटर हाई स्कूल करा हूँ, नहीं था ये चीज़। मैं दिखा दूँ भी रखा होगा मेरे घर पे। अरे ये था हिंदी मीडियम में, मैंने पढ़ा था ना खुद, हाँ है भाई। मेरे को याद है ये है ये। अब सिलेबस बदल गया तो अब नहीं है ये, अब नहीं होगा शायद, मुझे पक्का नहीं पता, सिलेबस बदल गया है ना। नहीं पता। अरे मैं बता रहा हूँ ना, बिना एवरेज पढ़ाए 10th क्लास पास ही नहीं करवाएंगे कोई से भी बोर्ड में, आप जी समझो। संख्या पद्धति जो होती है ना, जैसे फर्स्ट एंड लास्ट ये वाली, और ये औसत तो आती है, प्रोबेबिलिटी भी आती है, और क्रमचय समुच्चय ये भी आते हैं। और नगीना अपनी कैलकुलेशन सुधारो, तुम लोग है ना 4 संख्या होती है, चाय खाओगे मेरे उसका योग निकालने वाले x प्लस 1 x प्लस 2 x हाँ प्लस वही हाँ, 3 ये वाला मालूम है कि ये थोड़ा दूसरा टाइप है ना, आती ये है ये। हाँ ये दूसरे टाइप का है। चलो ठीक है, हो गया उनको उतार ना ले। बहुत दिन हो गए हम पढ़े हुए, हाँ कोई ना, चुपचाप अगला क्वेश्चन। तुम्हें तो साइन थीटा कॉस थीटा आए थे। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। सर हम लोग अब तो पुराने चावल हो गए, इसलिए धीरे धीरे सब कुछ भूल रहे हैं। ये बहुत गलत बात है ना, 5वीं क्लास वाले बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ा देंगे। चलो आ जाओ, 50वां क्वेश्चन में किसका क्या, किसी का डी आंसर आया है? हाँ हमारा डी आंसर ठीक है, 51 का 51 के बता दे रहा हूँ, सी है। आई हुई है। चलो ठीक है, मैं 5 का आंसर
अरे डी है, 51 का ए। नहीं डी आएगा। 2/3 आएगा। देखो सुनो, कैसे आएगा? अरे चलो ठीक है, सपना बंद करो अपनी तरफ से। व्यक्तियों के एक 50 का डी है, 50 का डी, 51 का ए बोल रहे, 51 का ए बोल नहीं, रहा था मैं। 51 का भी सी आएगा। ठीक है, अब इधर देखो चुपचाप। 50 व्यक्तियों के मतलब व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष है, ठीक है, और 30% व्यक्ति विवाहित है, ठीक है। यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है, ठीक है। सोमेश क्या किया, क्या समझे इस क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन से मैंने यही समझा कि 40% जो लोग हैं वो अविवाहित हैं, और मुझे ढंग समझ में नहीं आया, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो क्या करना है। मुझे एवरेज निकाला था लेकिन उसका मुझे कोई बेस समझ। चलो ठीक है, सुनो अब ध्यान से समझो। देखो मान लो कि टोटल 100 पीपल थे, ठीक है, 100 लोग थे, उसमें से 70 क्या है, मेल है, ठीक है, तो 30 क्या होगी, महिलाएं होगी। एक बात बताइए, व्यक्तियों के समूह में महिलाओं व्यक्ति में महिला पुरुष दोनों आते हैं। हाँ वो तो ठीक है, तो फिर आप 100 क्यों ले रहे हैं? तो अरे भाई परसेंटेज मतलब जब भी आए ना तो 100 मान के ले करना है। आप चाहो तो कितना भी ले सकते हो, 1000 ले लो, 1000 का भी 70% निकालोगे ना, 100 का 70% डायरेक्ट 70 ही होता है, इसलिए मैंने इजी है वो लिए, ठीक। अब 30 वुमेन हो गई और 70 मेल हो गए। अब देखो आगे पढ़ो, 30% व्यक्ति विवाहित है, ठीक है, विवाहित है, तो 70 का कितना 30% निकालो। 30% मतलब 100 का 30% हटाने के लिए 2 से 2 कट गया, कितना 21 लोग कैसे हैं जो मेल है, जो कौन से विवाहित है। समझ में आ गया? ये कौन है, मैरिड पीपल, ठीक है। अब आगे देखो, यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है, रुक जाओ, क्या अरे गलती हो गई क्या? अरे पूरा टोटल विवाहित था वो 30 में। रुक जाओ, ये भाग दिया हुआ है ना, 70 का 2/7 दिया हुआ है, अरे रुक जाओ, तो 70 गलती हो गई, × 2/7। रुक जाओ। चलो आओ इधर देखो दोबारा। देखो 100 व्यक्ति थे, 30 उसमें से फीमेल है, 70 उसमें से क्या है, मेल है, ठीक है। 30% व्यक्ति विवाहित है, ये 100 का 30%, तो 100 में से 30% विवाहित कितना हो गए, 30, ठीक है। अब आगे देखो, यदि पुरुषों का 2/7 विवाहित है, 70 का 2/7, तो मतलब पुरुषों में कितने विवाहित हो गए, 20, ठीक है, 20 विवाहित है, तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है। तो स्वाभाविक सी बात है, देखो 20 लोग इधर, ये देखो इसमें से 30 में से 20 कौन हो गए, मेल, तो इसमें से 10 क्या हो जाएगी, फीमेल विवाहित, ठीक है। अब 10 फीमेल विवाहित हो गई तो ठीक है, तो 10 ये कितनी हो जाएगी, मैरिड, अनमेरिड कितनी बचेगी, 20, 20 कितने का, टोटल का 30 में से, तो कितना आ जाएगा, 2/3। एक बार थोड़ा सा मुझे कहाँ समझाइए, जहाँ से आपने व्यक्तियों की संख्या निकाल दी थी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इधर समझो। इधर समझाइए। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आगे फिर आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि टोटल 100 व्यक्ति थे, ठीक है, जिसमें से अपने को बोला कि 70% मेल है, तो 70 पुरुष व्यक्ति हुए, तो 30 कौन सी हो जाएगी, महिलाएं, फीमेल हो गई। अब ये बोला कि 100 में से 30% लोग विवाहित है, 100 में से 30% लोग हो गए, तो कितने लोग विवाहित हो गए, 30। अब ये मेल फीमेल नहीं बोला है, कितने मेल फीमेल है। अब ये बोला अगला कि 70 का 2/7 भाग विवाहित है पुरुषों का, तो 7 से काटोगे 10 बार गया, 2 से गुणा करोगे 20 लोग, 20 लोग विवाहित है, तो 30 में से जो 20 है वो कौन है, मेल विवाहित है, तो 10 लोग कौन बची, फीमेल जो विवाहित है। अब इधर आ जाओ, ये 30 महिलाएं थी, इसमें से 10 क्या है, विवाहित है, ठीक है, मैरिड है, और जो अनमेरिड कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी अनमेरिड। अब ये पूछ रहा है कि जो अविवाहित महिला है उनका कितना प्रतिशत, तो 20 जो है टोटल का कितना जो भाग है, भाग पूछ रहा है, तो परसेंटेज अगर हो तो कितना हो जाएगा, 2/3, तो आंसर 2/3 हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत, मैं फिर बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन रिपीट होगा। ये जो आपने ये किया है, भाई आपने ट्रिक थोड़ा सा बताइएगा तो। अरे वो ट्रिक नहीं, वो रटा हुआ है उसके आंसर, आप समझ ही नहीं रहे। में रहेंगे, तुम क्वेश्चन भी हटा दो, मैं तब भी डायरेक्ट पूरा पेपर बता दूंगा कौन सा है क्या है, तुम छोड़ो। वो गलत तरीका से आ रहा है ना, पूछना चाह रहा हूं आपसे, ये जो 20/30 लिया है, ये 20 तो ये वाला ले लियो, अनमेरिड है, और 30 ये टोटल महिला की संख्या, बस नीचे महिला ले लियो, 0 0 कट के 2/3। ठीक है, सबको समझ में आ गया।
किस किस का गलत हुआ था ये क्वेश्चन। चलो अगला लास्ट क्वेश्चन। 2016-17 तक के पेपर कोई से पूछे धड़ से बता दूंगा मैं। क्वेश्चन पेपर देखते ही उन्होंने इस तरीके से याद करवाए थे लास्ट के 8-10 दिन में। वो रटना नहीं है ना, समझना है। जब कोई आंसर बता देते हैं ना सर, तो फिर क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि गलत तरीके से भी बनाओ और आंसर वही आ जाए तो लगता है कि बिल्कुल सही हो गया। गलत है ना, वो तो दिख ही रहा था, नगीना का मेथड दिख रहा था, ये युवराज वाला मेथड, ये सब लोग गलत तरीका अपना रहे थे। यही होता है और क्या होता है। चलो ठीक है 51 देखो। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं फिर बता रहा हूँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आगे भी और आगे और रिपीट हो सकता है। यही क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के दे सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ याद रखना, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उसको समझाओ ना, 2 से बड़े बोर्ड में सही समझ में आता है उसको। मुझे क्वेश्चन दिखाओ फिर चलाओ। ठीक है, अभी तो देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये पता होना चाहिए और लगभग हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं इसी से ही, इस पे बेस। ठीक है, ये चीज़ हर साल आता है। ठीक है, आप देखो उत्तर दक्षिण जाती हुई कोई सड़क है, तो ये मान लो कि ये सड़क थी, नॉर्थ साउथ मतलब समझ गए, तो ये वाली कोई सड़क थी, ध्यान से समझना। एक सड़क आमने सामने ए एवं बी के घर है, तो ए का घर मान लो इधर है, बी का घर इधर है, किधर भी मान सकते हो, ए बी के इधर, चाहो तो बी का घर इधर मान लो, ए मान लो, जिसका जो मन करे वो मान लो, क्योंकि अपने को इतना ही हिंट दिए है। सड़क के आमने सामने है या दोनों घर आमने सामने? आमने सामने दोनों घर। हाँ, तो सड़क के देखो ये सड़क है, तो इसका घर इधर और उसका घर इधर, तो बात तो वही है। ठीक है ठीक है, एक अगर पश्चिम की ओर, एक अगर पश्चिम की ओर है भाई साहब, पश्चिम की ओर ही है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, तो आप देखो एक सड़क आमने सामने ए के बी के घर है, जिसमें एक घर पश्चिम की ओर, तो मैंने ऑलरेडी उधर ही लिया है। पश्चिम देखो इधर, ये याद रखना, पश्चिम नॉर्थ साउथ। मैप के थ्रू है। अरे 23 नहीं, वो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो लिखा है वो। ठीक है, ये दिशा याद रखना, ये पूरा क्वेश्चन इसी से होगा सोल्व। ठीक है, तो एक का घर पश्चिम की ओर है, ऑलरेडी पश्चिम में मैंने लिखा है। अब देखो आगे देखो, ए अपने घर से बाहर आता है। अब मान लेते थे जस्ट इसके कॉर्नर पे घर है ना अपने, तो फिर तुम लोग बोलोगे इधर काहे लेंगे। नहीं ए से निकाली ना सर। हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं, वो यहाँ से करो। हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं, सुनो ए अपने घर से बाहर आता है और बाएं मुड़ता। अब देखो ध्यान रखना, ए यहाँ खड़ा, खुद अपने आप को यहाँ खड़ा करो, अपना बाया किधर होगा तुम्हारा, खुद सोचो, यहाँ खड़े हो, ऊपर की ओर होगा बाया। अरे खुद सोचो ना, तुम वहाँ पे खड़े हो, जैसे अभी मेरा यहाँ खड़ा हो तो मेरा बाया ये है ना, अब मैं उधर सोचो, वहाँ पे तुम अपने आप को खड़ा करो, खड़े हो गए, तो बाया किधर होगा उसका, ऊपर की ओर, बाया ऊपर की ओर होगा। ठीक है, मतलब नॉर्थ की तरफ चलेगा, नॉर्थ साइड होगा। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ वो कितनी चल रहा है, बाई मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता है, ध्यान समझना, 5 किलोमीटर चला। ठीक, अब आगे देखो, और 5 किलोमीटर चलता है, अब दाएं मुड़ता है। अब देखो ऐसे मान लो सीधा जा रहा है, सीधा दाएं इधर हो जाएगा, तो दाएं चलता है कितना, दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चल के ठीक डी के सामने आ जाता है, ईस्ट की तरफ। यहाँ पे डी का घर है, वो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, ध्यान से देखना, डी के सामने पहुँच जाता है। बी भी ठीक ऐसे ही चलता है, बी भी कैसे चलेगा वैसे चलेगा, पहले अपना बाया, अब बी का बाया किधर हो जाएगा, इधर, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद में उसका दाया किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है, और ये पहुंच जाएगा किसके घर के सामने, सी के घर के सामने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सी के घर के सामने पहुंच जाते हैं, इन सब में कौन सा कथन सही है, एक कथन सही पूछ रहा है। अब अपने को पढ़ते हैं। ये तो कोई ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपने बताया था, आकृति वाला उसमें था, कल आकृति वाला, शीशे वाला जो बताया था कल, प्रतिबिंब वाला। हाँ वो ठीक, हाँ वो उस वाला। सी और डी एक ही सड़क पर रहते हैं, देखो ध्यान से समझना, सी और डी तो इधर है, सी इधर है, तो अलग अलग है ना, एक में नहीं है, एक मतलब इधर ही होते हैं, तो ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आगे पढ़ो, सी के घर का मुख दक्षिण की ओर है, गलत, सी का मुख किधर है, पूर्व की ओर। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब आगे मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ये स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, आगे देखो, अब देखो सी और डी के घर एक दूसरे से 20 किलोमीटर से कम दूरी पर। अब देखो दूरी निकालनी पड़ेगी सी और डी के बीच में। देखो अब ध्यान समझ, ये 5 है, ये 5 है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो कि ये वाला दूरी आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 90 के सामने 25 लगभग 12.5 के समथिंग आएगा, मतलब 25 हो जाएगा ना,
ठीक है। और ये वाला भी कितना आ जाएगा, ये √50, ये भी √50 आ जाएगा। भैया ऐसे भी तो आ जाएगा। 5 ये इधर से चला, 5 ऊपर 5 चला। अरे नहीं, ऐसे ही आएगा वो। अरे देखो अगर 49 होता तो कितना मान आता, 7। यहाँ पे भी 49 होता तो कितना आता, 7। तो 7 और 7 कितना हुआ, 14। तो सब ऐसी बात है, 20 किलोमीटर से कम है। अब सी ऑप्शन पढ़ो, सी और डी घर एक दूसरे से 20 किलोमीटर से कम दूरी पे है। सही आंसर है। ये बात थोड़ा सा देखो दोनों ध्यान से इधर देखो, एक बार फिर ध्यान समझा। मैं फिर बताऊँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे रिपीट हो सकता है क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये देखो ऐसा था, वो देखो जैसे ए यहाँ से चला था 5 किलोमीटर और ये ऐसे पहुँच गया किसके पास, डी के पास। बी भी जस्ट यहाँ से चला था, ठीक है। मान लो कि यहीं से वो, मान लो ये जस्ट सामने थे, यहाँ से 5 किलोमीटर चला था और 5 किलोमीटर सी के पास पहुँच गया था। ध्यान से समझना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी पाइथागोरस पर में याद करो, मैंने कल बताया था, जब 90 डिग्री सामने होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो कर्ण का मान निकाल लेंगे तो 25, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो 25 कितना हो जाएगा, 50। यही सेम चीज़ यहाँ आ जाएगा √50। अब सोचो यहाँ पे रूट मान लो कि 49 होता है, 49 वर्गमूल की, इसीलिए वर्गमूल याद करवाया था। कितना होता है 49 का, 749। 7 होगा ना, वर्गमूल पूछ रहा हूँ। अच्छा 7 का, अरे 49 किसका वर्गमूल होगा, वर्ग 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, 49 का वर्गमूल 7। तो देखो ये वाला भी मान लो कि 7 आ गया, मतलब 7 पॉइंट कुछ आएगा पर 7 मानो। यहाँ पे भी कितना आएगा 7, तो 7 और 7 14 हो जाएगा। ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी ना। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 7 और यहाँ से लेके यहाँ तक यार, दोनों टोटल कितनी हो जाएगी 14। अब सी स्टेटमेंट पढ़ो, सी और डी के घर एक दूसरे से 20 किलोमीटर से कम दूरी पर है। सही है। छोटा सा डाउट है, ये 49 कैसे आ गया, वो थोड़ा समझा दीजिएगा। अरे मैंने अज्यूम किया है, एज्यूम कर लिया है। हाँ, ऐसे √50 का तो मान आपको निकालना पड़ेगा, तो दशमलव में जाएगा ना। मान लो 49 होता तो सोचो कितना आता, 7 आता, ठीक है। उधर भी 7 आता तो 7 7 14। अब देखो सी ऑप्शन पढ़ो, 2 मान आएगा उसका, 5√2 भैया 5 में पूरा मान बताओगे, 5√2 प्लस वो देखो मैं बता रहा हूँ ना, 1.414 √2 का मान ये होता है, 5 का 20, 2 5 के 5 7, 5 का 20, 2 5 देख लो 7.00, वही बात होगी ना। अब देखो 7 7 14, ये मतलब 14 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 146 ऐसे मान आ जाएगा। तो बात तो ये होगी 20 किलोमीटर से कम है। भैया क्या पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो। इसमें एक ये भी तो लॉजिक लग सकता है, माइक बंद कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, नहीं सबको ये चीज बतानी, मजाक होती है, बंद करो ना एक मिनट। अरे आप बोलो, ऐसे नहीं है क्या मजाक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ये है ना 20 है, 10 तो चला 1 5 और 5, 10 चला और 10 ही चला 20, गलत और 5 ऐसे भी तो एक गलत तरीके से। तुम बहुत गलत तरीका जा रहे हो। फिर बता जो सिखा रहा हूँ सीख लो, बहुत गलत तरीका तुम्हारा। मैं तो घास में मत काटो, तुम अपना लॉजिक छोड़ दो, वो जो बहुत गलत तरीका हो। तुम तुक्का बढ़ा रहे हो, ये GS VS नहीं है। और जो मैं सिखा रहा हूँ चीज़ें सीखो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। चलो फटाफट करो ये सारे क्वेश्चन। और ये इजी क्वेश्चन फिर मैं बता रहा हूँ, और यही क्वेश्चन है ना UPSC 2020 में रिपीट हुआ है। आप कौन से करने हैं? हाँ मैं फिर बता रहा हूँ, वो छोड़ दो, सही बता रहा हूँ, सीख लो वो। चलो करो फटाफट से, 57 से लेके 63 तक। अरे इजी क्वेश्चन है, पूरा फाड़ लगा रहे तूने, तो जान सब लगा रखा है तूने। ये सोमेश पेन चलाओ तुम, कोई इन क्वेश्चनों में कुछ था? कितने नंबर से करना? बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना था। मुझे तो इतना ज्यादा लगा कि मेरा दिमाग ये कितने नंबर से चलना है? हाँ? 57 57 58 59 60 61 62 63, जल्दी जल्दी करो। मैं क्वेश्चन इसीलिए कर रहा हूँ, तुम लोग समझ में आए कि डिमांड क्या है आखिर में। ये चीज़ समझना बहुत जानते, क्वेश्चन को हम अभी तक सही तरीके से सॉल्व करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं था। अभी तो मैं हाँ बस बात वही थी। पर मैं बता रहा हूँ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, जोड़ बाकी ही है। अब ये तो कोई अगला कुछ क्वेश्चन कुछ ही नहीं है। ये तुम परिवार में तुम्हारा देखो, तुम्हारा दादा का पोता क्या होगा? दादे का पोता? हाँ मेरे पे मान लो एक, नहीं सुनो अच्छे भाई होगा, सॉरी सुनो क्वेश्चन पहले। तुम्हारे दादा के एक ही पोता है, ठीक है, वो कौन है? हाँ तो यही क्वेश्चन आप कर लो।
56 से ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है ये। हाँ 57 से हाँ मैं दादा मतलब परदादा पहुंच गया था। इतना आगे भी ना पहुंचना, जितना पहुंचाया जा रहा है उतना ही पहुंची। भैया डिलीट कर दो सारा सिस्टम, यहीं से भरो बस नई गाड़ी, पेट्रोल यहीं डलवाओ। हाँ छोड़ दो, वो बहुत गलत तरीका है। क्वेश्चन को लिख ली जब समझ में आएगा। वो करेंगे। इसमें लेखांश है कहाँ पे? थोड़ा सा मुझे बताइएगा तो। लेखान? हाँ। ये तुम कौन सा क्वेश्चन खोल के रखे हो? 56 आप ही तो बोला है। 57 ये दिख ना रहा तुम्हें? इधर इधर ना देख रहे तुम? सर ये 57 का डी, 58 का सी और सपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैंने क्या बोला? जब पूरे क्वेश्चन कर लो तब मैं पूछूंगा, तब बताना। अच्छा हाँ नहीं तो आंसर बता दिया ना तो फिर हम लोग भी सारा डीएनए उसी पे लगाना शुरू करे थे, यही हो गया आंसर। वही तो कोई नहीं बोलेगा आंसर जब तक मैं नहीं पूछूंगा तब तक। यही सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2018 में।
पता था कौन सा तक है 63 59 तक करने हैं ना 63 59 तक चेक कर दे फिर 63 का लेगा अगर 59 तक बता दूं एक बार। हाँ 57 का है। चलो ठीक है, फिर हो गया टाइम, फिर कल एक बार कर लेंगे भैया 57 का है मेरा ये डी, 57 का डी, 58 का है मेरा सी और 59 का है मेरा डी। नहीं सी मेरे 59 का सी है, मेरा डी है। सोमेश तुमसे? हाँ मैं अभी तो कर ही रहा था, इन लोगों को पहले आंसर बता दिया। जब यहाँ कोई सर 63 तक करनी है ना? ये देखना ठीक है, सब लोग है ना। 59 कम सी। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ एक बार फटाफट। नहीं चल मैं कल बताऊंगा, इसमें टाइम लगेगा टेबल वाला, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा ना। आंसर बता दे। आंसर देखो सुन लो सब फटाफट, बताइए। वहाँ ने आंसर नहीं बताऊंगा, कल ही बताऊंगा। चलो ठीक है, कल ही बताऊंगा। आंसर सुन तो लो आंसर। हाँ सब मिला लो, हाँ बताओ। मेरा 57 का डी, 58 का सी और 59 का डी। गलत है, 57 का ठीक है। 57 का गलत है तुम्हारा। 58 का बताओ, मैं गलत बता रहा सी। हूँ, बता। सी 59 का 59 का डी। हाँ तो 57 गलत है। ठीक है, और 60 ना का ना है कुछ नहीं, वो ए। रहने दो, आगे रहने दो, कल करेंगे फिर। अब ठीक है, इसमें मैं टेबल वाला मेथड बताऊंगा। टेबल वाला मेथड इंपॉर्टेंट है, वो आगे भी काम आएगा, इसीलिए। ठीक है ठीक है। एक चीज तो पूछने दे यार, वो अंदर ही घाव करती है इसमें। ठीक है, 1 तारीख से मैं फिर सुनो, अब इधर में एक बार सुन लो सब लोग। देखो 1 तारीख को हम लोग क्लास चलेगी क्या? सुनो, 1 तारीख से जैसे मान लो क्या करेंगे, हाँ 5 बजे से लेके 6 बजे तक मैथ करेंगे, ठीक है। और 6 से 7 हिस्ट्री का, जो मैं फिर बता रहा हूँ 7th क्लास और 12th क्लास वाली पढ़ लो। 7th क्लास और 12th क्लास? 6 और 12th क्लास वाली, जो 6 तो होगी और तब तक 12th वाली भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तुम्हारे कितने चैप्टर हो गए? खत्म हो गया। हाँ तो हो गया, तो मतलब कि एक का व्यक्ति का खत्म हो गया, का मतलब पढ़ सकते थे, नहीं पढ़े तो तुम लोगों की लापरवाही है। और जो तुम लोगों से पढ़ने को मैंने बोलते जा रहा हूँ वो पढ़ते जाओ, और मैं उसके पीछे पीछे पढ़ाते जाऊंगा। 7 चलेगी, 7 ठीक है, तो 6 12th ये याद रखना। तो 6 क्लास शुरू हो जाएगी 1 जनवरी से, ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। कितने टाइम में पूरा खत्म हो जाएगा सर, पूरा एनसीईआरटी? 4 महीने लगेंगे, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो। 4 महीने के ज़्यादा लगेंगे। तैयार करेंगे 4। हाँ 4 महीने नहीं लगेंगे, मैं तो पहले बता रहा था। सर इनको नोट्स में लिखना जरूरी है, हाईलाइट ही अरे कर खुद से लेना। तो पढ़ने रहता है, जैसे जिस बोला हूँ वो तो पढ़ते रहो वैसे। जब हम पढ़ लेंगे आप बताओगे ना, बहुत हाँ जल्दी हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो आगे सुनो, जैसे मान लो कि 1 तारीख से सुन लो सब लोग क्या काम करना उससे पहले। 1 तारीख से जैसे मान लो 6 क्लास और मैं 12th क्लास पढ़ाऊंगी, मतलब इसमें एंशिएंट वाला पार्ट है, तो सब PYQ देख लेना एंशिएंट वाले 2011 से लेके 2023 तक। एंशिएंट नहीं, तुम लोग है ना हिस्ट्री के PYQ, जैसे पॉलिटी वाले PYQ, अगर मैंने जो काम बोला था उस अकॉर्डिंग काम हो जाना चाहिए, तो हिस्ट्री वाले PYQ देख लेना 2011 से लेकर 2023 तक, क्योंकि तभी काम आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा तब। 1 तारीख से पहले काम हो जाना चाहिए। कौन से वाला? 2011 से लेकर 2023 तक हिस्ट्री के PYQ। पॉलिटी तो हो गए होंगे अब तक, 50 क्वेश्चन बोला था मैंने। ओए 11 से 22 तक? 11 से 23 नहीं, पूरे PYQ देखने हैं? हाँ। 16 तो रखनी है थोड़ा सा। ऐसे नहीं काम चलेगा ना। कुछ हाँ? व्याख्या पढ़नी है उनकी। व्याख्या पढ़नी है, अभी टाइम है। ऐसे भी सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। नहीं हमारी छुट्टी थोड़ी है। यहाँ तो छुट्टी रहेगी ना, ठीक है। चलो ठीक है फिर, है ना। तो ये चीज़ याद रखना, मैं तभी पढ़ाऊंगा जो लोग पढ़ लोगे, सब लोग पढ़ लोगे। मैं फिर बताऊँ लापरवाही करोगे तो नुकसान का होगा, ठीक है। दृष्टि से मिला है। हाँ? दृष्टि वाला पढ़ना, ये थोड़ी अच्छा दृष्टि वाले में देखना है, ओके ठीक है। सर दृष्टि वाले की PDF है क्या सर? अरे वो धर्मेंद्र जाकर से पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है, उसका तो PDF भेजा ही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो वो कर लेना। हिस्ट्री के PYQ सारे तभी NCERT में पढ़ाऊंगा, तभी समझ में आएगा, उसको इंपॉर्टेंस है। ऐसे कोई मतलब ही नहीं, फिर मैं भी ऐसे पढ़ा तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, शायद उससे तो मेरे से भी अच्छे पढ़ा रहे होंगे, और मेरा पर्पज़ है PYQ बेस करवाना। बस ये चीज़ याद रखो, तो PYQ पढ़ोगे तभी फ़ायदा पहुँचेगा, ये तो कोई मतलब नहीं है। फिर ये चीज़ याद रख लेना, तो देख लेना, PYQ तभी करेंगे। माफ कर दीजिए। चलो ठीक है फिर, है ना, बाय बाय।